किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है, आजकल वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। बरसात का मौसम है। हम सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने शहरों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने भी कल अपने कार्यालय में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न कराया था। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आखिर ये वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। साथियों, सन 1950 के 60 के दशक में हमारे देश में वृक्षों का क्षेत्रफल लगभग 26% था, जबकि हमारे देश में वृक्षों का क्षेत्रफल लगभग 33% होना चाहिए। लेकिन हमारी नादानी की वजह से, अनजाने की वजह से, हमारे द्वारा अपने खेतों की मेड़ों से पेड़ काट लिए जाने की वजह से और जंगलों को काटकर बिल्डिंगों के जंगल बना दिए जाने की वजह से हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल घटा है और वर्तमान समय में लगभग मात्र हमारे देश में 7% वृक्षों का क्षेत्रफल मौजूद है। यानी कि मैं कहूँगा, जहाँ हमें 33% वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए था, लेकिन अब सिर्फ मात्र 7% बचा है। तो इसके लिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब आप मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं और वृक्ष लगाएं। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वृक्ष लगाने से हमें क्या लाभ है। ये हम सब जानते हैं कि पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, अपने पशुओं के लिए चारा मिलता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा लाभ हमें ये है कि हमें प्राणवायु मिलती है। तभी तो हम कहते हैं कि ये पेड़ हमारे लिए जीवन का आधार है, ये पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी है। साथियों, हम जब चाहे कोई भी हों, हम चाहे राजकर्मचारी अधिकारी हों, चाहे हम IAS चपरासी हों, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम गरीब अमीर हों और चाहे हम नेता अभिनेता हों, हम सबको हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये 21,000 बार जो शुद्ध हवा, ऑक्सीजन हमें मिलती है, ये हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, वृक्षारोपण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। साथियों, वृक्षारोपण करने से हमारे किसान भाई के जो खेत हैं, उनकी जो भूमि है, उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है, मिट्टी का कटाव होने से रुकता है और जो हमारे खेतों में हम जो जैव पदार्थ डालते हैं, जो हमारे खेतों में जो अवशिष्ट पदार्थ मौजूद रहता है, या उसके अलावा हम जो गोबर की खाद डालते हैं या हरी खाद, कंपोस्ट खाद या नेटिव खाद लगाते हैं, या हमारे जो फसलों के अवशेष हैं, जैसे फसलों की जड़ें, तना, पत्ती, उन सब को गलाकर, सड़ाकर, खाकर सूक्ष्म जीव भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों को और हमारे खेत में जो मौजूद केंचुआ है, दूसरे जीव हैं, उनके लिए भी ये वृक्ष, ये पेड़ संरक्षण का काम करते हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती है, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये जीव व केंचुआ वगैरह जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उस पेड़ के नीचे आकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। और जब वर्षा होती है तो ये सूक्ष्म जीव, केंचुआ वगैरह हमारे खेत में फैल जाते हैं और अपना काम करते हैं, और वही हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और जब भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है तो हमारे खेतों में, फसलों में लगने वाली लागत है, उसमें कमी आती है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के पीरियड में जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी थी, तो हम सबके समझ में आ रहा था कि एक सिलेंडर की कितनी कीमत है, उसको हम अदा करते थे, हमारी मजबूरी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक सिलेंडर जो ऑक्सीजन का होता है, उसकी कीमत को तो हम पहचानते हैं, लेकिन पेड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हमें निःशुल्क मिलती है, हम उसकी कीमत को नहीं जानते। अगर हम अपने पेड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हम फ्री में लेते हैं, निःशुल्क लेते हैं, अगर हम उसकी कीमत को लगाएं, उसका मूल्यांकन करें, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन पेड़ों से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसकी कीमत को हम अदा नहीं कर सकते। यानी कि पेड़ों द्वारा जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, उसकी कीमत अदा करना हमारी कुव्वत से,
हमारी हैसियत से बाहर की बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पेड़ों की अहमियत को समझें और अपने घर परिवार में कम से कम सब लोग अपने हिस्से का एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। साथियों, इस दुनिया के हम आखिरी इंसान नहीं हैं। एक दिन हमको आपको मरना भी है और मरने के बाद हम चाहे कब्रिस्तान में जाएं और चाहे हम शमशान घाट में जाएं, हमारे अपने क्रियाकर्म के लिए भी कम से कम एक पेड़ के बराबर लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मरने से पहले 2 पेड़ अवश्य लगाएं, एक अपने लिए और एक अपनी औलाद के लिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सब किसान भाइयों से, अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग मिलकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक दूसरे को बताएं, समझाएं, पेड़ों की महत्ता को बताएं और कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं। जब हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, बताएंगे और वृक्षारोपण करेंगे, तो हम सब के माध्यम से ही ये वृक्षारोपण कार्यक्रम अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं सभी से यही भी अनुरोध करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, किसान भाइयों में, अपने देशवासियों में, गांव वालों में शेयर कर दें, ताकि सब लोग वृक्षों की महत्ता को समझ सकें, वृक्षों से होने वाले लाभ को समझ सकें और अपने अपने हिस्से के या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी स्थान आपको मिले उसमें वृक्षारोपण करें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।